हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल फिजिक्स ढाबा में। वैसे आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं आज के मेन्यू में क्या है। टुडेज मेन्यू, आज के मेन्यू में आपको मिलने वाला है फिर से न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और उसका आज है लेवल 3, और जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही कहा था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल 3 वाले न्यूमेरिकल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ अच्छे से कॉपी और पेन निकाल के अच्छे से बैठ के पढ़ना। मैं भी कोशिश करूंगा थोड़ी सी मस्ती कम करूं, ठीक है। इसी के साथ बातें खत्म करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। ढिंचैक मुस्कान, सबसे पहले ये आ गई सर आज तो, बिल्कुल बहुत याद आती है इसकी। हाँ, तो ढिंचैक मुस्कान राइड्स अ बाइक with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्या है? ढिंचैक मुस्कान राइड्स अ बाइक with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे रखी है बाइक की, उसके स्पीड कितनी दे रखी है बेटा? अल्लाह, स्पीड ही दे दी सर, बिल्कुल एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन में स्पीड दे दी हमको फॉर 2 आवर। कितने टाइम के लिए? 2 आवर्स के लिए, ओके। और क्या बोला? एंड 15 किलोमीटर पर आवर, फिर से स्पीड दे दी बेटा, तो उसको स्पीड नंबर 1 बोल दूं, इसको स्पीड नंबर 2 बोल दूं। कितनी है वो? 15 किलोमीटर पर आवर, ओके। फॉर नेक्स्ट 3 आवर, कितने टाइम के लिए? फिर से टाइम दे दिया आपको 3 आवर, फिर से टाइम कितना दिया है? 3 आवर, तो इसको टाइम नंबर 1, इसको टाइम नंबर 2 बोल देते हैं। आपको बोला है फाइंड एवरेज स्पीड। हमें तो बचपन से फॉर्मूला पता था, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल टाइम तो पता है हमको, 2 और 3 कितना हो गया? 5 आवर। लेकिन टोटल डिस्टेंस भैया क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस दे ही नहीं रखी, कहां से निकाले? सर हम एक काम करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। हमने ये फॉर्मूला देखा था डगड़ों, वो फॉर्मूला आपने देखा था, बिल्कुल देखा था। वो फॉर्मूला कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है। तो फिर कैसे करें सर? फिर कैसे करें? तो बेटा आपको टोटल डिस्टेंस दे नहीं रखी है क्वेश्चन में, आपको डिस्टेंस ही नहीं दे रखी है, तो आपको पहले सबसे पहला काम करना होगा डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। इसीलिए लेवल 3 का क्वेश्चन है, इसमें आपको सबसे पहले डिस्टेंस ही फाइंड करनी पड़ेगी। डिस्टेंस कैसे निकाले सर? एक बात बताओ यार, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बात बताओ, स्पीड यहां पे देखना है ना, ध्यान से देखना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो सबको क्लियर है, ये तो सबको क्लियर है। तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताना तो? डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई चला जाएगा इनटू टाइम, है ना। ये रहा एक फॉर्मूला। तो यार एक बात बताओ, क्या मेरे पास स्पीड नंबर 1 है? बिल्कुल। क्या टाइम नंबर 1 है? बिल्कुल। तो क्या मैं डिस्टेंस नंबर 1 निकाल सकता हूं? बिल्कुल। कैसे निकाल सकता हूं? स्पीड नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम नंबर 1 से। टाइम नंबर 1 है बेबी नंबर 1, सुना है? देखिए मूवी पुरानी है, तुमने नहीं देखी होगी। स्पीड नंबर 1 को टाइम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, डिस्टेंस नंबर 1 आ जाएगी। भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना? डिस्टेंस का फॉर्मूला बना स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड नंबर 1 टाइम नंबर 1, तो डिस्टेंस नंबर 1 आ गई। देखो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। स्पीड नंबर 1 कितनी है? 10। टाइम नंबर 1 कितना है? 2। कितना आ गया सर? 20। क्या आएगा? किलोमीटर, क्योंकि स्पीड किसमें है? किलोमीटर में, तो ये भी क्या आ जाएगा? किलोमीटर। तो ये आ गई हमारी डिस्टेंस नंबर 1। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? लाइट तो नहीं आ रही है? लाइट तो नहीं आ रही है? आ रही होगी तो अभी कुछ नहीं कर सकता, बोल दिया मैंने। फॉर्मूला लिख लेना है ना, यहाँ वापस लिख दूं एक बार, यहाँ लिख देता है ना। डिस्टेंस नंबर 1 का फॉर्मूला क्या है? स्पीड नंबर 1 इंटू टाइम नंबर 1। स्पीड नंबर 1 इंटू टाइम नंबर 1। स्पीड नंबर 1 कितनी है? 10। टाइम नंबर 1 कितना है? 2। कितना आ गया? 20 किलोमीटर। यहाँ पे ऐसे कैसे? स्पीड नंबर 2, तो हमको निकालना क्या? डिस्टेंस नंबर 2 निकालना है। यहाँ के डिस्टेंस बताने है ना, वो क्या होगा सर? स्पीड नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम नंबर 2। टाइम नंबर 2, तो स्पीड नंबर 2 कितनी है? 15। टाइम नंबर 2 कितना है? 3। कितना आ जाएगा भैया? कितना आ जाएगा? 15 थीजा 45। 45 किस में आएगा? ये भी किलोमीटर। किस में आएगा? अब आगे डिस्टेंस, क्या टाइम पहले से बता था? बिल्कुल। क्या डिस्टेंस आ गई? बिल्कुल। ऐड कर दो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस नंबर 1 प्लस डिस्टेंस नंबर 2 डिवाइड बाय टोटल टाइम, टाइम नंबर 1 प्लस टाइम नंबर 2। डिस्टेंस नंबर 1 कितनी है? डिस्टेंस नंबर 1 कितनी है? 20 प्लस
डिस्टेंस नंबर 2 कितनी है 45 अपॉन टाइम नंबर 1 2 प्लस 3 है ना, ऐड करके डिवाइड कर देना। आंसर कमेंट कर देना, कमेंट में कमेंट कर दो, कमेंट गंदा गंदा कमेंट करते हो, कभी कभी आंसर भी कर दिया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं मिलते क्या, अभी तो पहला क्वेश्चन था। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। तो ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये, उल्लू लुलू, ये कैसा नाम है, अच्छा नाम है, कोई ना, मैंने ही बनाया ये बैठे बैठे। उल्लू लुलू उल्लू लुलू ट्रेवल 2 आवर, अच्छा नाम है, प्रोनाउंस करो इसको उल्लू लुलू, है ना। उल्लू क्या कर रहा है बेटा, उल्लू, सर आपने तो कहा था मस्ती नहीं करेंगे, सॉरी उल्लू लुलू क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है 2 आवर, टाइम दे दिया 2 आवर। अच्छा, विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे दी सर, स्पीड नंबर 1 40 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट 2 आवर, फिर से टाइम क्या दे रखा है, फिर से टाइम 2 भी इस बार 2 आवर दे रखा है, विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी दे रखी है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बोला है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ उल्लू, कैसे करें, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भी तो यही था। अरे डिस्टेंस 1 नहीं दे रखी भैया, एवरेज स्पीड क्या होती है, हमको सारी डिस्टेंस को ऐड डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 डिवाइड बाय टाइम 1 प्लस टाइम 2, डिस्टेंस 1 नहीं दे रखी, कैसे निकाली थी, स्पीड नंबर 1 प्लस स्पीड नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय टाइम नंबर 1, कितना हो गया 40 इंटू 2 80 किलोमीटर पर, 80 किलोमीटर डिस्टेंस तो किलोमीटर में होती है ना बेटा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 2 कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 स्पीड 2 इंटू टाइम 2 कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर, कितना हो जाएगा बेटा 120 किलोमीटर। टोटल ऐड कर दें तो ये हो गया 80 प्लस वो हो गया 120 डिवाइड बाय टाइम 4, ये कितना हो गया 200 डिवाइड बाय 4, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। इजी था, फिर क्यों करवाया सर, क्यों करवाया, सेम तो था। आपने एक बात नोटिस की, पहले वाले क्वेश्चन में टाइम अलग अलग था, इस वाले क्वेश्चन में टाइम सेम है या नहीं है, है या नहीं है, बिल्कुल है। ये फर्क है उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। जब भी बेटा इक्वल टाइम इंटरवल हो, टाइम इंटरवल देखो सेम सेम है या नहीं है, पहले 2 आवर 40 से चला, फिर 2 आवर 60 से चला। जब भी इक्वल टाइम इंटरवल हो तब आप ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो, कौन सा एवरेज स्पीड के लिए, देख लेना, लिख लेना ये बात, हर जगह मत चिपका दिया करो। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला काम में ले सकते हैं v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, दोनों स्पीड को ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो, दोनों स्पीड को ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर दो, काम में ले सकते हैं। लेकिन कब, जब टाइम इंटरवल क्या हो, इक्वल हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में टाइम इंटरवल इक्वल था क्या, नहीं था, तो काम में ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। तो सर इस मेथड को यूज करें क्या, इस देखो तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, आंसर क्या आ रहा है देखो तो, v1 कितना है, v1 कितना स्पीड, मतलब v1 का मतलब वो s1 एक ही बात होती है ना, इसको v1 भी लिखते हैं बेटा, स्पीड को v से लिखते हैं ना, बताया था स्पीड वेलोसिटी, इसको v1 इसको v2, तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 मतलब 40 प्लस 60 कितना हो रहा है 100, डिवाइड बाय 2 करो कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर देखो तो सेम आया ही नहीं आया, बिल्कुल आया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करके देख लेना, आंसर सेम नहीं आएगा। तो कब यूज करना है ये फॉर्मूला v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, आपका टीचर बताया, तो ध्यान रखना कब यूज करना है, जब टाइम क्या दे रखा हो, इक्वल दे रखा हो, टाइम क्या दे रखा हो, इक्वल दे रखा हो, यही फर्क है। तो सर क्या ये मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, मैं तो कहता हूं यही किया करो, सबसे सही है। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बचपन वाला फॉर्मूला है अपना। स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला कहां से बनाया हमने, स्पीड इनटू टाइम, और इतना इजी, मतलब थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन ये एक ही तरीका याद रखते हो तो कुछ फॉर्मूले वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वरना आपको 2 चीज याद रखनी पड़ेगी, एक तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दूसरा याद रखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कब करना है, जब टाइम इक्वल हो। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है ये याद कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, बाबू भैया क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रैवल कर रहे हैं इट्स जर्नी इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। बात समझ में आ गई, फिर से टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, तो 2 इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर बाबू अपनी जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। सही है, बाबू है कि एक स्पीड दे रखी है v1 की वैल्यू v को 20 मीटर पर सेकेंड और दूसरी बोल रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, और आपको क्वेश्चन में बोल दिया है इक्वल टाइम इंटरवल है। सीधा कर लो, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, अभी सिखाया था ना। जब भी टाइम इंटरवल क्या हो, जब भी मैं
टाइम इंटरवल इक्वल देखूं, मेरा दिल दीवाना बोले v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। कब बोले, समझ में आया ना? जब भी मैं क्या देखूं, इक्वल टाइम इंटरवल देखूं। जब भी मैं एक लड़की देखूं सर, तब फॉर्मूला याद नहीं आता। हाँ, तो जब भी मैं इक्वल टाइम इंटरवल देखूं तब मुझे क्या फॉर्मूला याद है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। लगा लो, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 50 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया ना फॉर्मूला कब लगाना है? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कटप्पा फिर से आया अपना कटप्पा। बाहुबली कब आएगा सर? आएगा, एक दिन जरूर आएगा। हाँ, तो कटप्पा है ट्रेवल 30 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दे दी, डिस्टेंस नंबर 1 कितना दे रखा है बेटा, 30 किलोमीटर। स्पीड नंबर 1 v से लिख दूं, आगे आपको इजी रहेगा। v1 आपको दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर d2 कितना है, d2 कितना है, वो भी 30 किलोमीटर है। ओहो, और v2 मतलब स्पीड नंबर 2 कितनी बेटा, वो है 20 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कटप्पा। सर जब भी मैं इक्वल देखूं, इक्वल लगा दो फॉर्मूला, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल है ना। ढकड़ो, मैंने क्या कहा था, इक्वल टाइम में लगाना है वो फॉर्मूला, हर जगह नहीं चिपकाना है, हर जगह नहीं चिपकाना है। यहाँ पे क्या टाइम इक्वल है रे नाजी ना, यहाँ तो डिस्टेंस इक्वल है। क्या इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। तो ये 2 पॉइंट बनेंगे आपकी कॉपी में, क्या, एक तो टाइम इक्वल का और ये डिस्टेंस इक्वल है बेटा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है हमको। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे सर, हमें तो एवरेज स्पीड निकालनी है, बचपन से एक फॉर्मूला याद किया है वही लगा देते हैं। कौन सा याद किया है, बोलो बोलो बोलो, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लगा लो ये फॉर्मूला, लगा लो फटाफट लगा लो, मैं इंक पिला देता हूँ इसको, जल्दी से लगा लो तुम लोग, जल्दी से। हाँ, थक जाता है रे ये बेचारा मेरा, प्यारा सा मारकर सदियों से चला आ रहा है। ये अकबर गिफ्ट करके गया था मेरे को, पीले उसने कहा था बड़ी प्यार से पिलाना इसको, पीले ओ मेरे राजा। चलो इसको अपना विटामिन मिल गया है, अब तुम अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो। टोटल डिस्टेंस, ये रिसर्च टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 प्लस 30 60 किलोमीटर। टोटल टाइम, ये रहा सर टोटल टाइम, कहाँ गया है नहीं, फिर से गेम खेल लिया, टाइम नहीं दे रखा इस बार। अब क्या करें, वही तरीका हमने पढ़ा था, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इक्वल्स टू क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से टाइम नहीं पता ना, टाइम का फॉर्मूला बता देते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बना दोगे, टाइम को यहां भेज दो, स्पीड को यहां भेज दो, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। इसका मतलब डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करते हैं टाइम आ जाता है। तो टाइम नंबर 1 भी नहीं पता था मुझे, टाइम नंबर 2 भी नहीं पता था। टाइम नंबर 1 कैसा आएगा, डिस्टेंस नंबर 1 डिवाइड बाय स्पीड नंबर 1। फॉर्मूला ये बनाना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस नंबर 1 डिवाइड बाय स्पीड नंबर 1, तो क्या हो जाएगा बेटा 30 डिवाइड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 3/8 किसमें आया, आर। ओके, इतना गंदा टाइम, बिल्कुल। यहाँ पे टाइम देखो क्या आएगा, यहाँ पे टाइम क्या आएगा बेटा, डिस्टेंस 30 डिवाइड बाय स्पीड 20, 0 से 0 कैंसिल हो, 3/2 आर। लिख दो यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दो। टोटल टाइम में क्या हो जाएगा, ये रहा टाइम t1, ये रहा t2, तो 3/8 प्लस 3/2। हो, इतनी कैलकुलेशन तो आती नहीं सर हमको, बचपन में सीखी ही नहीं थी। दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड, बिल्कुल दिख ही रहा होगा इतना तक। तो मैं सिखाता हूँ, देखो कैसे करेंगे। ऊपर तो 60 का 60 लिखते हैं, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो क्या आएगा बोलो, एलसीएम 8 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 8। एलसीएम तो आता है ना, 8 को 8 से डिवाइड करो 1 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, प्लस 2 को 8 से डिवाइड करो क्या आएगा, 4 आएगा। एलसीएम तो आता ही है यार, और 4 3 12। क्या बातें कर रहे हो सर, एलसीएम नहीं आएगा क्या हमको। 8 अब देखो डिवाइड में क्या बन रहा है, 60 डिवाइड में 12 प्लस 3 15 डिवाइड में 8। बेटा ये 8 ऊपर चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा 60, देखो डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है ना, ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इतनी मैथ तो आती होगी यार, फिजिक्स पढ़ने आए हो, बिल्कुल आती है, मानता हूं मैं आती है।
15 डिवाइड ऊपर चला जाएगा 8। अब ये 15 4 जा 60 और 8 4 जा, सल मैथ्स है यार, बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी मैथ्स है। 8 4 जा 32, 32 क्या आया? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? सर इतना कैलकुलेशन इतना टफ? बिल्कुल सर, उसका आपने हमको फॉर्मूला बता दिया था, जब इक्वल टाइम हो तब शॉर्टकट बताया था आपने, v1 + v2 लगाओ डिवाइड बाय 2 कर दो, इजीली हो जाता था। क्या इसमें कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल है, याद रखोगे तो बता देता हूँ, मेरे कुछ नहीं बता देता हूँ। जब भी बेटा इक्वल डिस्टेंस दे रखी हो आपको, क्या दे रखी हो? इक्वल डिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? आपको फॉर्मूला याद रखना है एवरेज स्पीड का। यहाँ लिख दूं? कहाँ लिखूं बताओ? नोट कर लो पहले, फिर लिखता हूँ, दोनों साथ लिखता हूँ। एक काम करता हूँ, ये नोट करो, मस्त नोट करो। तो बता देता हूँ मैं आपको फॉर्मूला। देखो पहला फॉर्मूला क्या था अपना? इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। बेटा ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था या तो पूरा मेथड याद कर लो, पूरा मेथड में कुछ याद ही नहीं करना पड़ता हमको, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, ये शॉर्टकट्स है ना। इक्वल टाइम जब होना बेटा, तब फॉर्मूला क्या लगाते हैं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं? v1 + v2 डिवाइड बाय 2। यही बेटा क्या हो? इक्वल क्या हो? डिस्टेंस हो। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा टफ हो गई थी, है ना। इक्वल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करना है बेटा आपको, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करना है आपको, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2। बिल्कुल थोड़ा सा दिखने में अजीब है फॉर्मूला, याद हो जाएगा एक दो बार पढ़ोगे तो। 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें ये फॉर्मूला लगाना, ट्राई करना, देखते हैं आंसर आपका आता है या नहीं आता है ना। कमेंट करना आंसर और मुझे बताना कि आंसर सही आया या नहीं आया इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करके। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ये फॉर्मूला याद करने को, फिर भी कर लो अगर आप कर सकते हैं तो। लास्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगा मैं ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना। लास्ट क्वेश्चन अभी देखना इसी लेक्चर का, सिखाऊंगा मैं आपको कैसे बनाए फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस बार है गोटिया। हाँ क्या है? गोटिया मस्ती का बना किया था सर, मस्ती नहीं। गोटिया ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। हाँ, गोटिया की स्पीड दे रखी है v1 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, फ्रॉम होम टू ग्राउंड, कहां से कहां जा रहा है बेटा? होम से कहां चले? ग्राउंड चले। होम से कहां गया? ग्राउंड गया। ओके, आगे क्या बोला है? रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ, फिर उसी रास्ते वापस आ गया, घूम फिर के नहीं आया, उसी रास्ते वापस आ गया विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इस बार स्पीड कितनी दे रखी है? 40 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला एवरेज स्पीड निकालो, क्या v1 + v2 डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं? नहीं। टाइम बोला है क्या इक्वल है? नहीं बोला सर। क्या डिस्टेंस इक्वल है? हाँ। कैसे यार? होम से कहां गया? घर से कहां गया? ग्राउंड। और वापस कहां है? ग्राउंड से घर। भाई ऐसा तो है नहीं कि गया तब घर, और ये मान लेते हैं ग्राउंड घर से कुछ दूर था, 2 किलोमीटर था, ऐसा तो है नहीं वापस आ रहा होगा तब घर शिफ्ट हो गया, चलने वाला घर तो है नहीं, या ग्राउंड शिफ्ट हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। दोनों डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 + v2 यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम तो फॉर्मूला लर्न करते ही नहीं है, हम तो पहले मेथड से करेंगे बेटा। आपके लेवल पे शायद शॉर्टकट आपके टीचर अलाउ नहीं करते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, ऐसा सेम टू सेम कुछ क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसलिए आपको मैं सिखाता हूँ इसको करना कैसे। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, होम से ग्राउंड जाना है और ग्राउंड से कहाँ आना है? घर आना है वापस, इतना ही करना है आपको, समझ गए? इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं कैसे करेंगे सर। बहुत सिंपल है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो हमको याद कराया था वही लिखेंगे हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस गिवन है? नहीं। क्या टाइम गिवन है? नहीं। सर दोनों ही नहीं गिवन है, अब क्या करें? ना डिस्टेंस गिवन ना टाइम गिवन, लगाए तो लगाए क्या? अच्छा बेटा, जब कोई भी चीज गिवन नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें पता है कि यहां से यहां गया है और यहां से वापस यहाँ है। अगर मैं डिस्टेंस को x सिलेक्ट कर लूं तो कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। यहाँ के टाइम, जाने के टाइम को मैं बोल दूं t1, बोल सकता हूं क्या? जितने टाइम में गया, पहले गया था ना, t1 टाइम बोल दूं। वापस आया बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, टाइम तो कुछ और लगा होगा, क्यों लगा होगा? स्पीड अलग अलग है ना यार, आप अलग अलग स्पीड से सेम पाथ पे चलोगे, है ना, तो टाइम तो अलग अलग लगना है। कैसे यार? बहुत सिंपल है, आप घर से गए, स्कूल गए, फास्ट गए, तो हो सकता है 10 मिनट में पहुंच गए,
जब वापस स्कूल से घर आ रहे हो, मस्ती से आ रहे हो, धीरे धीरे आधा घंटा लग रहा है, पाथ तो सेम ही है, लेकिन टाइम क्योंकि पहले फास्ट थे बाद में स्लो थे तो टाइम अलग अलग लगेगा। यहाँ पे पहले फास्ट था बाद में स्लो था, तो टाइम क्या होगा, वापस आने का टाइम मान लेता हूँ t2। लेकिन वापस आने की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, x2 होगी क्या, बोलो तो। क्या ये x1 और ये x2 होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, घर और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम, और वो सेम पाथ से आया। बस यही गेम है कि गया जिस स्पीड से था, मतलब जिस पाथ पे गया उसी पाथ से वापस आया, इक्वल डिस्टेंस है या नहीं है, इक्वल डिस्टेंस, ये भी x तो ये भी x। तो यहाँ पे मैं d1 की वैल्यू लिख देता हूँ x, d2 की वैल्यू लिख देता हूँ x, t1 की वैल्यू लिख देता हूँ। टाइम तो कितना है, t1 ही है सर। टाइम जाने का टाइम कितना है बेटा, t1 है, आने का टाइम कितना है, t2 है। ये वाला लॉजिक आपको समझ में आया ही नहीं आया, बोलो। ये देखो, ये तो गिवन थी आपको, स्पीड जाने की और आने की गिवन थी, बिल्कुल। एक बात क्लियर है कि चाहे वो यहां से यहां गया है वापस आया है, डिस्टेंस चाहे कुछ भी होगी, चाहे कितना भी दूर होगा, लेकिन सेम होगा। जो डिस्टेंस चल के गया वही डिस्टेंस चल के आएगा, इतनी बात क्लियर है। तो मुझे वैल्यू पता नहीं, तो मैंने जाने की डिस्टेंस को x बोल दिया, आने की डिस्टेंस को क्या बोल दिया, वो भी x हो जाएगा, लेकिन टाइम अलग अलग होगा। जाने का टाइम t1 होगा, आने का टाइम t2 होगा। ये बात क्लियर है आपको? बिल्कुल। अब बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये फोटो वोटो बना लो, मैं देखता हूँ आगे क्वेश्चन को, है ना। देखता मतलब तुमको बताता हूँ, चीटिंग करके लिखोगे, बिल्कुल चीटर हूं मैं एक नंबर का। हाँ, यहाँ देखो क्या कह रहा था मैं। तो यार टोटल डिस्टेंस गया कितने में, x में, आया कितने में, x में, तो कितना हो गया बेटा, 2x हो गया, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो गया, गया t1 से, आया t2 से था। अब एक काम करते हैं, देखो क्या काम कर रहा हूं मैं t1 की वैल्यू निकाल रहा हूं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, डिस्टेंस नंबर 1 मतलब v1 अपॉन डिस्टेंस नंबर 1 कितनी है, डिस्टेंस है सर x, डिवाइड बाय स्पीड कितना है v1 मतलब 60, है ना। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा मैंने, टाइम का फॉर्मूला बनाया था लास्ट क्वेश्चन में, क्या बना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है 60, बन गया। t2 बोलो क्या होगा, बोलो t2, सोनू की t2 की स्वीटी की ट्वीटी, क्या था वो मूवी आई थी ना, बिल्कुल। क्या होगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है 40। ये वैल्यूज यहां रख दो, 2x डिवाइड बाय t1 की वैल्यू x अपॉन 60, t2 की वैल्यू, t2 की सिटी की 40। अब तो एलसीएम कर लोगे यार, कर लो नया प्लीज। मैं करवाऊंगा मैं, देखो कैसे करते हैं। ये 2x का 2x डिवाइड में 40, x कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल x कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 1/60 प्लस 1/40। नोट करो यहां तक नोट करो एक बार। मैं ये फॉर्मूला उड़ाऊंगा अब, मैं अब फॉर्मूला उड़ा दूंगा। ये उड़ जा यहां तक नोट कर लिया, फटाफट कर लिया ना। कैसे किया समझ में आ रहा है ना। वापस देखना नहीं तो इस वीडियो को एक बार पीछे करके, वापस मैं ऐसे पीछे जाऊंगा, ऐसे पीछे जाऊंगा, फिर ऐसे वापस आगे आऊंगा, ठीक है, ऐसे करके देखना। हाँ तो इसको सॉल्व करते हैं, चलो। क्या होगा सर, x से x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या अपने पास 2 डिवाइड बाय 1/60 प्लस 1/40। यहां तक नोट करो, फटाफट नोट करो। कर लिया, वेरी गुड। अब देखो, अब तो एलसीएम कर लोगे यार, बिल्कुल अभी सिखाया था। 60 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा 120 आएगा ना। अब 60 को 120 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2, 40 को 120 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। एलसीएम है, एलसीएम जिसको नहीं आता मैं कुछ नहीं कर सकता, मैथ वाले सर को बोलो। 120 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, तो 2 5 अपॉन 120 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 120 डिवाइड बाय 5। अब तो सॉल्व कर लोगे, 5 की टेबल से कितने टाइम हो जाएगा, 5 2 10 और 5 4 20, 24 इंटू 2 कितना आ गया बेटा 48 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो। कितना छोटा क्वेश्चन था, देखो अब उसको उस फॉर्मूले से करते हैं। नोट कर लिया, वेरी गुड, उस फॉर्मूले से करते हैं। फिर देखते हैं कौन सा फॉर्मूला, इक्वल डिस्टेंस है ना सर, गया वापस आया, डिस्टेंस तो सेम थी। इक्वल डिस्टेंस का अभी मैंने फॉर्मूला याद किया था, वी एवरेज का, है ना। क्या फॉर्मूला याद किया था बेटा, v1 प्लस, ये नहीं याद किया था, वो तो इक्वल टाइम का था ना सर, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। सॉल्व, वैल्यू पुट करो, 2 की जगह 2,
v1 कितना है, स्पीड नंबर 1 कितनी है 60 मल्टीप्लाई v2 कितनी है, स्पीड नंबर 2 कितनी है 40 डिवाइड बाय 60 प्लस 40 60 प्लस 40 कितना हो रहा है, देखो ऊपर क्या हो रहा है 6 टू ज़ा ऐसे ही रख दो ना यार, ये 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड में क्या हो रहा है 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व करो तो 6 टू ज़ा 12 या फिर 4 टू ज़ा 8 और कितना आ जाएगा आंसर 48 आ जाएगा, 48 मीटर पर सेकेंड। आया नहीं आया, कितना इजीली आ गया, 2 लाइन में आ गया। लेकिन आपका टीचर अगर अलाउ करता है, मैं तो करता हूं अपने बच्चों को, आपका टीचर अलाउ करता है तो वेलकम, नहीं तो फिर वो बड़ा वाला मेथड तो है ही है ना। बिल्कुल आगे ना सॉल्व 6 4 24 इंटू 2 48 मीटर पर सेकेंड, कितना इजीली आ गया, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हमको। तो जो आपको इजी लगे वो मेथड अप्लाई करें, आपके स्कूल के टीचर से पूछ के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अच्छा पहली बात, ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूले बने हैं ना अभी आपके v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 और 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ये फॉर्मूले बने कैसे, इसके बेस क्वेश्चन बहुत बहुत रेयर केस होता है कि आएगा आपके एग्जाम में। फिर भी मेरा काम तो सिखाना है, तो मैं तो सिखाऊंगा, लेकिन जो बच्चा थक गया है वो जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो 5 ही थे। ठीक है, तो मजे करें, मस्त रहे, बाय। और जो पढ़ने वाला है वो रुके और पढ़े। क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो। उषा अपनी उषा, ये उषा क्या कर रही है बेटा, ट्रेवल कर रही है इट्स जर्नी इन 2 इक्वल टाइम। क्या बोल दिया है, इसकी जो भी जर्नी है यहां से यहां तक गई होगी मान लेते हैं, इसने बोला क्या टाइम इक्वल है, मतलब यहां से यहां तक का टाइम भी मान लो t है, तो यहां से यहां तक का टाइम भी क्या होगा t। 2 इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड ऑफ v1, यहां की यहां तक स्पीड कितनी है बेटा v1, और यहां से यहां तक कितनी है v2। a b c 3 पॉइंट लिख देता हूं मैं ना, ये ना आपको बोला है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ उषा। हमको पता है सर इक्वल टाइम इंटरवल है, तो फॉर्मूला क्या आएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। आया कैसे, बहुत सिंपल है, कैसे बना वो फॉर्मूला आप सीखो, मैंने कहा था ना सिखाऊंगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टाइम इक्वल के लिए क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस। बड़ा बेटा वो फॉर्मूला आया कैसे वो सिखा रहा हूं मैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत सिंपल है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें यार, स्पीड दे रखी, टाइम दे रखी है, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इक्वल्स टू, यहां देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, अभी सिखाया था आपको, डिस्टेंस क्या बन जाएगा बोलो, क्या बन जाएगा, टाइम को मल्टीप्लाई बेस दूं तो स्पीड इंटू टाइम। सही बात है, स्पीड इंटू टाइम, बहुत सिंपल है। पहले डिस्टेंस आपको पता नहीं है ना, d1 पता नहीं है, कैसे निकालने, v1 स्पीड नंबर 1 इंटू टाइम नंबर 1, टाइम नंबर 1 कितना है t है। ओके, दूसरी स्पीड कैसे निकालें, बहुत सिंपल, दूसरी स्पीड क्या है बेटा v2 इंटू टाइम नंबर 2 क्या है, वो भी t है, तो v2 इंटू टी, वैल्यू पुट कर दो, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2, मतलब d1 प्लस d2, टोटल टाइम t1 प्लस t2। डिस्टेंस नंबर 1 कितनी आई, कैसे निकाली समझ नहीं आपको बात, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस नंबर 1 कैसा आएगी, डिस्टेंस नंबर 1 कैसा आएगी, स्पीड नंबर 1 इंटू टाइम नंबर 1। डिस्टेंस नंबर 2 कैसा आएगी, स्पीड नंबर 2 इंटू टाइम नंबर 2। बहुत सिंपल है। हाँ, तो वैल्यू पुट कर दो, d1 की वैल्यू है v1t प्लस d2 की वैल्यू है v2t डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t1। t1 क्या है, पहला टाइम भी t है, दूसरा टाइम भी क्या है बेटा t है, तो t प्लस t कितना आ गया, यहां से ऊपर देखो t कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय नीचे t प्लस t 2t, t से t कैंसिल आउट, बचा गया क्या फॉर्मूला बचा बोलो, v1 प्लस v2 अपॉन 2। यही फॉर्मूला याद कराया था मैंने आपको, v एवरेज का याद करवाया था, बिल्कुल। कैसे बना फॉर्मूला समझ में आया। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, पक्का लास्ट। हाँ, तो अब अपना लास्ट क्वेश्चन, और ये 9th लेवल का अगर सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, अगर बन सकता है आपका टीचर, देखो लेवल 4 के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपके स्कूल टीचर देगा आपको, है ना, लेकिन वो नॉलेज के लिए है, तो देखना है, लेकिन 9th लेवल पे इससे टफ जहां तक टीचर नहीं देता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा ट्रेवल हाफ ऑफ जर्नी, देखा ना, बिल्कुल हाफ ऑफ जर्नी विद स्पीड v1। क्या बोला है कि इसने एक जर्नी ट्रेवल की है, मान लेते हैं यहां से यहां तक, वो भी a से b मान लेते हैं। इसकी जो हाफ जर्नी मतलब बीच में एकदम मिड पॉइंट से, है ना, हाफ जर्नी जो है बेटा वो कितनी स्पीड से कवर की है, v1 से, और अदर हाफ किससे की है बेटा, v2 से। और आपको बोला है इसकी एवरेज स्पीड निकालो। यार एक बात समझ में आ गई आपको,
वही क्वेश्चन है, इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है ये। हाफ मतलब 100 किलोमीटर चली तो 50 किससे की, V1 से, और बाकी 50 किससे की है, V2 मतलब दूसरी स्पीड से। कोई भी स्पीड की वैल्यू पता नहीं है ना हमको, हमें तो डिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहां से यहां तक अगर x मान लूं बेटा, तो ये कितनी होगी बताओ तो, ये भी x होगी ना यार। क्यों होगी, क्यों होगी, हाफ जर्नी भाई, 100 का हाफ 50, रिमेनिंग भी 50, तो ये अगर ये x है तो ये भी क्या होगी, x ही होगी ना, क्योंकि मिड पॉइंट है ये, C जो पॉइंट है एकदम मिड पॉइंट है ना। यहां तक बात क्लियर है आपको, पक्का। क्वेश्चन में बोल रखा है कि हाफ जर्नी मतलब कितना भी चली, मान ले 1000 किलोमीटर चली, तो उसका 500 उसने V1 स्पीड से किया, 500 उसने V2 से किया। वैल्यू पता नहीं तो मैंने बोल दिया x इसने V1 से किया, अदर x भी इसने क्या किया, V2 से किया। तो कैसे निकाले इस क्वेश्चन को बताएं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड, सर सिंपल है, नहीं नहीं है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या आपको टाइम पता है, नहीं पता है, इसका टाइम मान लेते हो T1, इसका टाइम मान लेते हो T2। अलग अलग क्यों माना सर, एक क्यों नहीं माना यार, डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है। पहले अभी एग्जांपल दिया था मैंने, आप स्कूल से घर जा रहे हो, डिस्टेंस सेम, अलग स्पीड से गए। सुबह आप मान लो 100 की स्पीड से गए, कहाँ गए, स्कूल से नहीं, सुबह का जाता, घर से स्कूल गए 100 की स्पीड से गए, वापस आते होता 5 की स्पीड से आ रहे हो, डिस्टेंस तो सेम है, क्या टाइम सेम होगा, नहीं, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, स्पीड एक V1 है एक V2 है। ओके, तो यहाँ T1 और ये T2, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, टोटल टाइम T1 प्लस T2। अब टाइम निकालना आता है आपको, बिल्कुल। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाता है, टाइम का फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताया था अभी, आती है ना इतनी मैथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो T1 की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस कितनी है, यहाँ देखो, यहाँ लिख दे, तो कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ। T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, देखो यहाँ तक देखो, डिस्टेंस कितनी है, x टाइम स्पीड कितनी है, V1, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन V1। बात समझ में आ रही है आपको, बताओ तो ऐसे T2 क्या होगा सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, इसका भी x है, x, स्पीड कितना है, इसका स्पीड है V2, वैल्यू पुट कर दो, 2x डिवाइड बाय x अपॉन V1 T1 की वैल्यू, और x अपॉन V2 T2 की वैल्यू। बात समझ में आ गई बेटा, क्या काम मैंने। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, C तक का डिस्टेंस कितना है बताओ तो, x है, स्पीड कितनी है, V1 है, तो टाइम कैसा आएगा बोलो, x अपॉन V1। ये टाइम कैसा आएगा, x अपॉन V2, ये इतना टाइम, ये इतना टाइम। बात समझ में आ गई, वैल्यूज पुट कर देखो, x नीचे कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, रिमेनिंग क्या रहा बताओ, क्या रहा, बोलो जल्दी बोलो। सब बच गया, ऊपर बच गया 2, ऊपर क्या बच गया 2, अपॉन में क्या बचा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। एलसीएम लेना आता है, बिल्कुल आता है, क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा एलसीएम बोलो, ढकनो, V1 V2 एलसीएम होगा, इसका V1 और V2 का एलसीएम क्या होगा, V1 V2 होगा, एलसीएम तो आता होगा यार, V2 प्लस V1, ऊपर है 2, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहां से एलसीएम अगर नहीं आता है तो मैथ वाले सर को बोलो, अभी बताता हूं मेरे को। यहां से ऊपर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ये आ गई V एवरेज, ये क्या आ गई V एवरेज। देखो फॉर्मूला वही आया नहीं आया, यहाँ से एलसीएम लेके ऊपर शिफ्ट किया, V1 V2 का शिफ्ट कर दिया, डिवाइड था ना, ऊपर शिफ्ट हो गया, फॉर्मूला आया नहीं आया, 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अब जो बच्चों को एलसीएम नहीं आता है वो रुक जाए, बाकी लोग टेक कर मजे करो, मस्त हो जाओ। जिनका एलसीएम नहीं आता वो यार देखो कैसे किया मैंने एलसीएम, वो सीखो पहले। एक सेकंड साफ हो जा, हो गया क्या, एडजस्ट कर लेना ना, थोड़ा सा गंदा भी एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। तो कैमरे का कार्ड जो है वो फुल हो गया था, और अपना एक छोटा सा टॉपिक रह गया, क्या था, कुछ नहीं, एलसीएम बता रहा था मैं। देखो पहले मैथ्स के अकॉर्डिंग देख लो, बहुत ही सिंपल होता है एलसीएम, जैसे 1/2 प्लस 1/3, इसका एलसीएम सबको आता है ना, बिल्कुल बहुत ईजी है, सबको करना आता है, अपना तरीका सीख लो। कुछ नहीं, नीचे जो भी हो ना बेटा उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, 2 × 3 लिख दिया, बीच में जो साइन हो यहाँ लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर लिख दो, ये जैसे 3 यहाँ पे ना तो यहाँ लिख दो, 2 यहाँ पे ना तो इधर लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। अब इसको सॉल्व करके देख लो,
आप बचपन से जो एलसीएम लेना सीखे हो ऐसे ही करते हैं, है ना। तो अपना अभी क्या आया था, अपना आया था 1/v1 + 1/v2। सर ऐसा क्यों सिखा रहे हो, हमें तो आता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता है, इसलिए सीख लो। क्या था, मैं पहले ही कह चुका हूँ, जिनको आता है वो जाए, टेक केयर, मजे करे, मस्त रहे, बाय। यहाँ पे देखिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई लिख दो, v1 × v2 और क्रॉस में लिख दो बस। यहाँ v2 ऊपर शिफ्ट कर दिया, v1 ऊपर शिफ्ट कर दो, खत्म। यही एलसीएम किया था अभी अपन ने। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जानने दे, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके बता दो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको एक बार फिर से देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। इसी के साथ आज का लेक्चर फाइनली खत्म करते हैं। टेक केयर, मजे करें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।